चलिए आज हम लोग के क्लास 12 डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन अवकलन, सबसे पहले हम लोग dy बटा dx का मीनिंग समझते हैं। dy बटा dx का मीनिंग होता है x के बदलने पर y में बदलाव। dy बटा dx का मतलब क्या होता है कि x को बदलने पर x के बदलने पर y में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएट कहा जाता है ना। अगर बात करें कि यहाँ अगर y बराबर 2x प्लस 5 है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, x को बदल रहे हैं, मतलब कि x की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर हम लोग के क्या मिलता है, तो 2 गुने 1 प्लस 5, मतलब y बराबर क्या मिल जाएगा, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 मिल जाएगा। अगर हम x को ना x बराबर 1 की जगह पर 2 रख देते हैं, तब y बराबर 2 गुने 2 प्लस 5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 5, y बराबर कितना आ गया, 9। मतलब x का वैल्यू जब 1 रख रहे थे तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, 7। अगर x के जगह पर बदल के कितना रख दिए, तो 1 की जगह पर 2 रख दिए, तो y का वैल्यू 7 से कितना हो गया, 9 हो गया। 7 से कितना हो गया, 9 हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, मतलब कि x के बदलने पर y में बदलाव, इसी को कहा जाता है। अगर बात करें संख्या के बारे में, किसके बारे में, संख्या के बारे में, तो हम लोग कक्षा 10th में ना पढ़े थे कि संख्या जो होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक चर और दूसरा अक्षर। चर में क्या आता है, तो ABCD के अक्षर में एक्स वाई जेड को चर कहा जाता है, और यहाँ पे अक्षर में गिनती आ जाता है। क्या आ जाता है, गिनती वाले संख्या को अक्षर कहा जाता है, और चर हो जाता है ABCD XYZ। ठीक है, अब बात करते हैं, चर भी जो होता है ना वो 2 तरह से होता है। चर भी कितनी तरह से होता है, 2 तरह से होता है। एक इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे अगर बात करें x और y की, तो हो क्या रहा है, मतलब कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना। x का वैल्यू क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, y का वैल्यू। x के बदलाव, है ना, x के बदलने पर y में क्या बदलाव होगा, मतलब कि y डिपेंड करता है किस पर, x पर। क्या करता है, x पर डिपेंड करता है। बात समझ में आया। अब सवाल हम लोग के रहा कि dy बटा dx क्यों पढ़ना ज़रूरी है, dy बटा dx पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में। इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे ना, इतना मतलब अपने ही भाषा में, है ना, मतलब बिल्कुल होम ट्यूशन की तरह पढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि dy बटा dx पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से दीवार है, यहाँ से भूमि है, और यहाँ पे ये वाला जो है ना, यहाँ से इस प्रकार से सीढ़ी लगाई जाती है।
तो सीढ़ी लगाने के बाद हो क्या रहा है ना, यहाँ से हम यहाँ से इधर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर खिसकाएंगे तो ये सीढ़ी यहाँ से नीचे की ओर कितना खिसकेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट कहा जाता है। बात समझ में आया। हम यहाँ से सीढ़ी को यहाँ से इधर 1 सेंटीमीटर खिसकाने पर, 1 सेंटीमीटर खिसकाने पर ये वाला सीढ़ी कितना नीचे आएगा, इसी को dy/dx कहा जाता है। या दूसरा एग्जाम्पल है कि ये बैलून, ये गुब्बारे में जब हवा डाला जाता है, ये गुब्बारे में जब हवा डाला जाता है तो हवा डालने के बाद जब इस वायु को, हवा को बाहर निकालते हैं तो हवा को बाहर निकालने से पहले इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या हो रहा होगा, है कि नहीं। और त्रिज्या हो रहा है और धीरे धीरे वायु निकाल रहा है तो इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या घट रहा होगा, है ना। और घटने का कोई दर हो रहा होगा, किस दर से घट रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा होगा ना, तो किस दर से घट रहा होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है dy/dx। मतलब डिफ्रेंशिएशन इसी चलते पढ़ना ज़रूरी है कि बैलून किस दर से घट रहा है, ये सीढ़ी इधर खिसकाने पर ये कितना डिक्रीज करेगा, इसी को, इसलिए dy/dx पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, इसका कुछ फॉर्मूला है ना, इसका कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब हम लोग फार्मूले के बारे में, फार्मूले की जानकारी ले लेंगे। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण क्या है, FORMULA फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से dx के पावर n बराबर क्या होता है, dx के पावर n बराबर क्या होता है, तो ये वाला n नीचे आ जाता है, n नीचे आ जाता है और x के पावर ना n में से एक को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, n x के पावर n-1। अब देखिए, अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएट कितना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, x के पावर n पर तोड़ देंगे तो n की जगह पर 5 है तो 5 लिख देंगे, x के पावर n-1 यानी 5-1, तो फाइनल क्या आ जाएगा, 5x के पावर 4। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो ये वाला एक मेन फार्मूला हो गया, ये वाला क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। अगर दूसरा बात करते हैं dx/dx का, तो इसका पावर कुछ नहीं होता 1 है ना, इसका पावर कुछ नहीं होता 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की जगह पर 1, x के पावर n-1 है ना, तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, तो 1x के पावर 0। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए x 1 गुने x के पावर 0 मतलब कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 = 1। मतलब कि अगर कोई हम लोग से पूछेगा ना कि dx/dx का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ये पहला फार्मूला हो गया, है ना, और ये वाला क्या हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूला सीख लिया। पहला कि dx के पावर n/dx रहेगा तो n(x के पावर n-1) हो जाता है। दूसरा क्या सीखे कि dx के पावर dx/dx रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तीसरा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे कोई अक्षर रहेगा, क्या रहेगा, अक्षर रहेगा। अक्षर कहने का मतलब है कि x के छोड़ करके कुछ हो रहेगा, जैसे अक्षर बड़ा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। अक्षर में क्या रहेगा, साइड में इधर लिख लेंगे
कि अक्षर में क्या रहेगा, अक्षर में क्या रहेगा। तो यहाँ पे x के छोड़ करके a आ जाएगा, b आएगा, c आएगा, या गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तीसरा फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन रूट एक्स बटा में dx। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। ये होता कैसे है, साइड में इधर देख लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन एक्स के पावर रूट हटाएंगे ना, तब पावर में क्या आ जाएगा, 1/2, पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ से क्या कर देंगे, dx कर देंगे, क्या कर देंगे, dx। बात समझ में आ रहा है, हाँ। आगे देखेंगे तो फिर से वही बात हो गया ना कि x के पावर n पर तोड़ देंगे, तो n के जगह पर क्या है, 1/2 है, 1/2 है, x के पावर n माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1। यहाँ से आगे इसको बढ़ाएंगे तो 1/2 x के पावर 2, और यहाँ बटा में 1 मान करके लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे ना, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2, 1/2 गुण, इसको माइनस में है ना तो प्लस में बनाने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, यानी एक्स के पावर 1/2। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ x के पावर 1/2 है, मतलब कि इसको रूट में x लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट x। क्या हम यही बताए थे ना कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। पांचवें फार्मूला की बात करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन 1/x बटा dx का क्या होता है, तो इसका -1/1/x² होता है, -1/x² होता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हम x को ऊपर लेके चल जाएंगे ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ से फिर से x के पावर n पर तोड़ेंगे तो -1 x के पावर n-1, n की जगह पर -1 है और -1 को घटाया जाता है, तो -1 x के पावर -1 और -1 तो -2 हो जाता है। क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। अब यहाँ से -1 बटा में x के पावर -2 है, नीचे लेके आएंगे तो क्या प्लस में हो जाएगा। क्या यही बात को यहाँ पे नोट किए हैं, देखिए तो डिफ्रेंशिएशन 1/x बटा dx का क्या होता है, -1/x²। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे बात करेगा ना, कि छठा नंबर डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x बटा dx बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सेम टू यू। क्या होता है, सेम टू यू, यानी कि ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x ही हो जाता है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर पर क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएशन लॉग x, क्या log x बटा में dx, इसका क्या होता है, तो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। ये दोनों याद रखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x का क्या होता है, तो सेम टू यू, यानी कि ई के पावर x। log x का क्या होता है, तो 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 8वें नंबर की बात करते हैं। किसका, 8वें नंबर की बात करते हैं। तो 8वां नंबर जो फार्मूला होता है ना, 8वां नंबर है ना, 8 नंबर जो फार्मूला होता है, डिफ्रेंशिएशन u प्लस v के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, मतलब यहाँ से ये समझाने का काम कर रहा हूँ कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन u का करेंगे, अब बाद में किसका कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन v का कर लेंगे। कोई दिक्कत। अगर कोई आपसे 9 नंबर पे बोलेगा कि डिफ्रेंशिएशन u माइनस v बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन u बटा में dx और माइनस डिफ्रेंशिएशन v बटा में dx हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब कि प्लस में है तो इसको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। 10वां नंबर पे क्या आ जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन जोड़ में, घटाव में, अब की गुना में, है ना। अगर गुना के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे गौर फरमाना है
कि सबसे पहले भी को छोड़ देंगे, है ना, भी को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन यू का कर देंगे। किसको कर देंगे? यू को कर देंगे, है ना। अब की क्या करेंगे? तो यू को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन भी का कर देंगे, बटा में क्या आ जाएगा? डी एक्स, बटा में डी एक्स। अब 11 नंबर पर बात करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जोड़ में हो गया, घटाव में हो गया, गुना में हो गया, भाग में रहेगा, यानी यू बटा भी के फॉर्म में रहेगा। तब क्या हो जाता है? तो फिर से वही बात, भी को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन यू का बटा में डी एक्स। देखिए गुना में था तो जोड़ हो गया, गुना में था तो जोड़ हो गया, भाग में रहेगा तो घटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटाव में हो जाएगा। तो यहाँ यू को छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन भी बटा में डी एक्स। बताइए ना, नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? भी है, तो भी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, है ना। चलिए कहाँ तक था? 12 तक हो गया था, 11 तक। चलिए 12 नंबर जो है ना, 12 नंबर जो है, 12 नंबर है ना, 12 नंबर अगर डिफ्रेंशिएशन कोई पूछेगा कि साइन एक्स बटा में डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। सर याद कैसे रखेंगे? याद नहीं होता है। देखिए याद कैसे करेंगे, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन कॉस के साथ रहता था ना, अभी भी साइन किसके साथ है? कॉस के साथ है ना। तो कहेगा कि साइन कहेगा कि हम कॉस के साथ रहेंगे, तो कॉस भी कहेगा ना कि हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स होता है। आप कहेंगे कि माइनस में क्यों होता है सर? क्योंकि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं साइड, है ना, बराबर के बाएं साइड क्या है? तो सी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर बात करते हैं। 14 नंबर पर बात करते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, है ना। अब बात करते हैं कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का बटा में डी एक्स। तो बताइए कोसेक एक्स, सी लगा हुआ है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस, है ना। कोसेक एक्स किसके साथ रहता है? देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्यों याद कीजिए ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, तो कोसेक किसके साथ रहता था? कॉट के साथ। इसलिए यहाँ पे दोनों क्या हो जाता है? तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स के क्या होता है? तो बताइए, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स किसके साथ रहना पसंद करता है? तो टेन के साथ ना, टेन के साथ। तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अगर 16 नंबर की बात करें, 16 नंबर की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स का, किसका? टेन एक्स का बटा में डी एक्स। तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। क्या होता है? टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आया? बिल्कुल आसान है डिफ्रेंशिएशन, इतना मज़ा आता है ना पढ़ने में, इतना मज़ा आता है। चलिए अब बात करते हैं, है ना, 15 नंबर कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? तो सी लगा हुआ है ना, इसलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए 16वां नंबर, 16वां नंबर, 16वां नंबर क्या है ना, कि डिफ्रेंशिएशन अगर के एक्स रहेगा बटा में डी एक्स रहेगा, है ना, तो के कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बटा डी एक्स करेंगे, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या होता है? तो के गुने 1 इक्वल टू खाली के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक मतलब कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और, चलिए यहाँ तक हो गया। चल देख बंदर यहाँ। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, क्वेश्चन पूछ देगा कि y बराबर
एक्स के पावर 5 प्लस 6x प्लस में 2 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किसका, तो x के पावर 5 प्लस 6x प्लस में 2 बटा में dx। अब यहाँ से हम बोले थे ना कि अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन x के पावर 5 बटा dx प्लस डिफ्रेंशिएशन 6x के पावर dx, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2 का बटा में dx। अब यहाँ से dy बटा dx, ध्यान से यहाँ देखिएगा ना, तो x के पावर n पर टूटेगा, तो x के पावर n बराबर क्या फार्मूला होता है कि n x के पावर n माइनस वन यानी 5 माइनस वन प्लस 6 बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बटा dx, जिसका क्या हो जाता है, तो 1 होता है। ये क्या है, दो क्या है, गिनती है, कोस्टेंट है। कोस्टेंट का बताए थे कि अचर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 प्लस में 6, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड है ना, सेकंड क्या है कि x के पावर 6 यहाँ से 2 है और माइनस 1 बटा x प्लस लॉग x, है ना, लॉग x प्लस 6x। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि y बराबर इतना। अब यहाँ से लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बटा dx बराबर, है ना, देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन x के पावर 6 बटा में dx, है ना, माइनस डिफ्रेंशिएशन 1 बटा x बटा में dx प्लस में डिफ्रेंशिएशन log x का log x बटा में dx। यहाँ देखिए ना, 6 को बाहर निकाल देंगे, डिफ्रेंशिएशन dx बटा dx। अब यहाँ से dy बटा dx बराबर क्या करेंगे, तो 2 गुने x के पावर n पर टूटेगा ना, x के पावर जब n पर तोड़ेंगे ना तो फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटा x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया है कि माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है, माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है, प्लस लॉग x का क्या होता है, तो 1 बटा x होता है, प्लस 6 गुने dx बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाता है। तो यहाँ से dy बटा dx बराबर 6 दूना के 12 x के पावर 5 माइनस प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x प्लस 6 में x से गुना करेंगे तो 6, यही आपका हो गया आंसर। बात समझ में आया। तो चलिए यहीं तक, है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। बात समझ में आया, एक इमोजी थोड़ा सा हो जाए, है ना, मस्ती वाला। बात समझ में आया। थैंक यू।